भक्ति आंदोलन के बारे में हम बहुत आरंभिक कक्षाओं से जानना शुरू कर देते हैं। थोड़ा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के संबंध में विडंबना यह है कि उसकी जो पहचान है, जैसा अभी अजीत ने कहा, वो थोड़ी आधी अधूरी और अपर्याप्त पहचान। और विडंबना यह है कि इतने समय बाद भी उस पर पुनर्विचार की, उस पहचान पर पुनर्विचार की कोई बड़ी पहल, यूं समेकित पहल जिसको कहते हैं, वो अभी तक नहीं हुई है। यूं अलग अलग कवियों पर, अलग अलग संतों पर, अलग अलग भक्तों पर लोगों ने लिखा है और उनकी वैयक्तिक पहचानों पर पुनर्विचार का आग्रह या प्रस्ताव किया है, लेकिन इसकी एक समेकित पहचान भक्ति आंदोलन की बने, ऐसा कोई प्रयास अभी तक देखने में नहीं आया। आरंभिक पहचान, यद्यपि वो पहचान तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति आंदोलन की जो पहचान है वो उपनिवेश काल में बनी। हमारे सभी सांस्कृतिक रूपों की, सभी साहित्यिक रूपों की पहचान कमोबेश उपनिवेश काल में बनी। आरंभिक अध्येता जो थे, सारे के सारे उपनिवेश कालीन यूरोपीय विद्वान थे और उन्होंने इसकी एक छवि तैयार की। कभी कभी लगता है कि उन्होंने बहुत मनोयोग और निष्ठा से ये काम किया, खासतौर पर जैसे जो गिलक्रिस्ट, थॉमस कॉलब्रुक, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, राजस्थान में दो विद्वान काम कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड, तेसी तोरी। इसी तरह भारत के विभिन्न भूभागों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे अधिकारी, जिनका ये पेशा नहीं था, जिनका ये व्यवसाय नहीं था, फिर भी अपनी रुचि से बहुत सारे काम कर रहे थे। उनकी बनाई पहचान पर आपत्ति की जानी चाहिए, उनकी निष्ठा और उनकी मंशा पर कोई संदेह मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक तो संस्कार और दूसरा एक औपनिवेशिक साम्राज्यवादी स्वार्थ उनके विचारों में कहीं न कहीं अंतर्निहित है। इस बात पर भी आजकल उपनिवेशीकरण की बहुत चर्चा है आजकल, तो इस बात पर भी आजकल निरंतर चर्चा हो रही है। तो हम हिंदी वालों को भी भक्तिकालीन आंदोलन की जो पहचान उपनिवेश काल के दौरान बनी, कुछ पर जॉर्ज ग्रियर्सन की कुछ स्थापनाओं पर बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपत्ति की, और धीरे धीरे कुछ चीजें बदली तो है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत। कुछ धारणाएं बद्धमूल थी औपनिवेशिक विद्वानों की। एक वो मान के चलते थे कि भारतीय समाज ठहरा हुआ और गतानुगतिक है। कबीर हो या मीरा हो या जायसी हो या तुलसी हो या अन्य कोई भी कवि हो, उनके लिए वो भारतीय गतिशीलता का एक रूप नहीं है, भारतीय समाज की गतिशीलता का एक रूप नहीं है। जबकि क्योंकि उनके मन और मस्तिष्क में ये छवि बनी हुई है कि भारतीय समाज ठहरा हुआ और गतानुगतिक है। यदि कबीर है तो वो हाशिए का स्वर है, मीरा है तो वो हाशिए का स्वर है, और इसी तरह यदि कोई थोड़ा सा भी मुख्य धारा से अलग जाकर काम कर रहा है, अलग जाकर अपने स्वर को मुखर कर रहा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये समाज के हाशिए का स्वर है, ये समाज का मुख्य और केंद्रीय स्वर नहीं है। ये धारणा बद्धमूल औपनिवेशिक विद्वानों में थी। जैसे लेफ्टिनेंट टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, मीरा की जो छवि बनाते हैं कमोबेश ऐसी ही है, कबीर की जो छवि बनती है वो ऐसी ही है, तुलसी की जो छवि बनती है वो इसी प्रकार की। उन्होंने आग्रह पूर्वक, और ये उनके स्वभाव और परंपरा में शामिल था, भारतीय समाज को देखने की परंपरा में शामिल था, समाज का जो असाधारण है, अद्भुत है, रहस्य, रोमांच, कौतूहल, अद्भुत, इन असाधारण तत्वों को उन्होंने प्राथमिकता दी। समाज के सामान्य स्वर को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। भक्ति का विवेचन करते समय, भक्ति की पहचान बनाते समय भी उनकी यही दृष्टि निर्णायक रही थी। इसके लिए उनकी मंशा पर संदेह मत करिए। एक तो उनके समझ और संस्कार यूरोपीय थे। यूरोप में भारत की छवि आज भी कमोबेश वही है, उसमें कोई बड़ा रद्दो बदल अभी भी नहीं हुआ। जो लोग इस पर विचार करते हैं, हमारे जो भारत विद्या है, खासतौर पर इंडिक्स स्टडीज जिसे कहते हैं, उसमें अब बहुत सारे यूरोपीय विद्वान बिना किसी औपनिवेशिक स्वार्थ के काम कर रहे हैं,
लेकिन भारतीय समाज को, भारतीय साहित्य को, भारतीय सांस्कृतिक रूपों को देखने का नजरिया, देखने के संस्कार उनके वही हैं जो अभी कभी उपनिवेश काल में बने थे। खासतौर पर जॉर्ज ग्रियर्सन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक तो उन्होंने भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया था, हमारी भाषाओं का अध्ययन किया, भाषाओं का वर्गीकरण किया, और इस क्रम में उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों पर भी ध्यान एकत्र किया, बहुत सारे संत भक्तों पर भी ध्यान एकत्र किया। सबसे अधिक विस्तार से उन्होंने तुलसी पर लिखा। एक जिस तरह का वैविध्य हमारे समाज में है, सांस्कृतिक वैविध्य हमारे समाज में है, उसकी आदत और संस्कार यूरोपीय विद्वानों को नहीं थी। उनके यहाँ इस तरह का सांस्कृतिक वैविध्य नहीं है। हमारे यहाँ भक्ति में भी बहुत वैविध्य है। विडंबना ये कि इस भक्ति के क्षेत्रीय वैशिष्ट्य की बहुत अवहेलना हुई, उसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन एक बात है कि उसका कारण यह है कि उनके यहाँ इस तरह का वैविध्य नहीं था, इस तरह का सांस्कृतिक वैविध्य नहीं था, इस तरह का भाषाई वैविध्य भी नहीं था, सरोकारों का वैविध्य भी नहीं था। हमारे यहाँ ये बहुत है। आप थोड़ी दूर जाएंगे, एक भक्त की चिंता और सरोकार बदल जाएंगे, एक संत की चिंता और सरोकार बदल जाएंगे। कबीर के चिंता और सरोकार अलग है, मीरा की चिंता और सरोकार अलग है, तुलसी के अलग हैं। एक क्षेत्र में रहते हुए भी ऐसा हो सकता है कि उनकी चिंताएं और सरोकार अलग अलग प्रकार से हो। दूसरा एक बात और है जिसकी और ध्यान दिया जाना चाहिए, खास तौर पर आग्रह पूर्वक, कि उस समय तक स्रोत सामग्री बहुत सीमित थी। भक्ति आंदोलन की पहचान बनाने में भारतीय विद्वानों का भी योगदान है, जिनकी समझ और संस्कार यूरोपीय है कमोबेश। वे भी कुछ सीमित संसाधनों के आधार पर, कुछ सीमित स्रोत सामग्री के आधार पर भक्ति आंदोलन की एक छवि बना रहे हैं। धीरे धीरे शोध कार्य हुए, विश्वविद्यालयों में हुए, विश्वविद्यालयों से बाहर हुए, शोध संस्थानों में हुए। बहुत सारी संस्थाएं जैसे नागरिक प्रचारणी सभा, उदयपुर का साहित्य संस्थान, इन लोगों ने, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन्होंने देश भर में बिखरी हुई पांडुलिपियों को संकलित किया। उन पांडुलिपियों पर बहुत सारी पर अभी भी काम नहीं हुआ, बहुत सारी पर काम हुआ। इसलिए मुझे वो जो सामग्री एकत्र हुई, वो जो सामग्री बाद में मिली, बाद में उपलब्ध हुई, जो स्रोत सामग्री बाद में मिली, वो भी भक्ति आंदोलन की पारंपरिक पहचान में रद्दो बदल का आग्रह करती।